अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके बाद बेटा ये हमारे पास टर्म है बैंकिंग ऑफ रोड, वॉशिंग मशीन, ड्रायर एंड क्रीम सेपरेटर। आपने बेटा स्टार्ट में पढ़ा था सर्कुलर मोशन क्या है। सर्कुलर मोशन बेसिकली हमारे पास किसी भी बॉडी की वो मोशन है जो किसी भी बॉडी को दायरे में हरकत करवाती है। मीन दैट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन बेटा क्या है हमारे पास, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की बेटा डिफाइन मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि सर्कुलर मोशन क्या है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट moving in a circular path is called circular motion। अब बेटा इसका मतलब क्या है कि हमारे पास द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, किसी भी बॉडी का दायरे में हरकत करना सर्कुलर मोशन कहलाता है। अब इसको हम सिंपली ये डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन ऑफ अ स्टोन अटैच्ड विद द स्ट्रिंग्स। मतलब हम ये बात करते हैं इसकी एग्जांपल बेटा, सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट moving in a circular path attached to the strings। हम बेटा बात करते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या है। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताई है, हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है बेटा। अब आप क्या करते हैं, एक स्टोन को बांधते हैं, ठीक है। अब एक स्टोन को बांध के बेटा हम क्या करते हैं, सिंपली हम एक स्टोन को एक रस्सी के साथ बांध के उसको हम एक दायरे में घुमाते हैं, ठीक है। अगर वो आपके पास पाथ जो है वो सर्कुलर में घूमता है, ठीक है, उस पत्थर की वजह से वो दायरे में हरकत कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से हम उस मोशन को क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन मूविंग अराउंड द अर्थ। सिमिलरली हम इसकी एग्जांपल नंबर 2 हम क्या देंगे बेटा, सर्कुलर मोशन मूविंग अराउंड द अर्थ। सर्कुलर मोशन मूविंग अराउंड द सन, दैट इज द एग्जाम्पल नंबर 2। अब इसका बेटा हमारे पास ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। ये आपको कंसेप्ट ये दिया जा रहा है यहाँ कि इसमें हमारे पास अगर हम एक बॉडी को या एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ के अकॉर्डिंग उसको मूव करवाते हैं, हम उस मोशन को क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। अगर हम एक पत्थर को एक रस्सी के साथ बांधकर अगर हम उसको सर्कुलर पाथ में घुमाएंगे, उस मोशन को बेटा हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन के अकॉर्डिंग अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें, सर्कुलर मोशन मूविंग अराउंड द सन। अगर मतलब कि हम मोशन की बात करें तो अगर सन के गिर्द जितनी भी चीज़ें रिवॉल्व कर रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, सर्कुलर मोशन में आएंगी बेटा। उसके बाद बेटा एग्जाम्पल पेज नंबर 77 के लास्ट में देखें, इसमें हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज दैट फोर्स दैट कीप अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ।
हम सेकंड टर्म को बेटा डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स को बेटा जब भी डिस्कस किया जाएगा आपके पास ये टर्म जो है वो आपने याद रखनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे उसकी डेफिनेशन, फिर हम उसकी रिप्रेजेंटेशन, फिर हम उसकी यूनिट, फिर उसका फॉर्मूला, फिर हम उसकी एग्जाम्पल और एट द एंड बेटा हम उसके फैक्टर को डिस्कस करेंगे। तो ये मेन पॉइंट्स जो हैं वो आपने माइंड में रखने हैं कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स, मैं डेफिनेशन बेटा इसकी लिखने लगा हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स that keep a body moving in a circular path is called centripetal force। अब बेटा इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें, how to represent the centripetal force, उसके बाद इसका यूनिट, उसके बाद बेटा इसका फॉर्मूला, नेक्स्ट हम इसकी एग्जाम्पल और लास्ट में बेटा हम इसके फैक्टर को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह बेटा हमारे पास ये पूरा टॉपिक जो है वो बन जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी को दायरे में हरकत करने पर मजबूर करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स की डिफाइन बेटा पेज नंबर 77 पे लिखी हुई है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। मतलब वो फोर्स जो किसी बॉडी को दायरे में हरकत करने पर मजबूर करती है, उस फोर्स को बेटा हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय FC। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय FC। इसको बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? FC के साथ। इट्स यूनिट इज न्यूटन। इट्स मैथमेटिकली फॉर्मूला FC इज इक्वल टू mv²/r। इसकी एग्जाम्पल बेटा मैं आपको बताता हूँ। लेट अस कंसीडर, अब लास्ट में देखें बेटा पेज नंबर 77 के लास्ट पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा हुआ है? आ स्टोन टाइड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ। अब इसमें क्या बताया जा रहा है बेटा हमारे पास कि हमारे पास एक सर्कुलर पाथ को हम रिवॉल्व करवाना चाह रहे हैं, एक बॉडी को हम मूव करवाना चाह रहे हैं। हम सबसे पहले बेटा क्या लेते हैं? हम एक स्ट्रिंग को लेते हैं, ठीक है। हम एक स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग मतलब कि उस सर्कुलर पाथ को हम देखेंगे। मतलब कि हमने क्या किया? एक स्ट्रिंग के साथ एक पत्थर को अटैच कर दिया, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? स्टोन। और ये हमारे पास क्या बोला? स्ट्रिंग। और इस मोशन को हम क्या कह रहे हैं? सर्कुलर मोशन। और ये बॉडी जो है जिसकी वजह से फोर्स लग रही है या ये दायरे में मूव कर रही है, ठीक है, या जो फोर्स इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है, इसको हम क्या कह रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसको बेटा मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। लेट अस कंसीडर अ स्टोन। फर्ज कर लिया हमारे पास एक स्टोन है, उस स्टोन को हम एक रस्सी के साथ अटैच करके हम उसको सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो स्टोन एक सर्कुलर पाथ के गिर्द रिवॉल्व करेगा, उसके गिर्द गर्दिश करेगा, उसमें एक सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। उस मोशन को हम क्या कहते हैं? उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपली यही बताया जा रहा है कि एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ के गिर्द जो मूव करती है उसको हम क्या कहते हैं? हम उसकी एग्जांपल में सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब बेटा फार्मूला मैंने आपको बताया है हमारे पास। द फार्मूला ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू mv²/r। अब देखिए FC हमारे पास बेटा क्या इंडिकेट कर रहा है? FC इज रिप्रेजेंटेड द सेंट्रीपिटल फोर्स, m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम देखें इस स्टोन को, इस स्टोन का बेसिकली एक मास है जिसकी वजह से वो एक दायरे में हरकत कर रहा है, ठीक है।
और वेलोसिटी जो है उसकी स्पीड या उसकी स्पीड के बारे में बताया जा रहा है कि वो कितनी वेलोसिटी के साथ वो एक दायरे में मूव कर रहा है, और रेडियस इसका कितना है ये भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो हम सिंपल सी ये बात करते हैं कि द फैक्टर दैट डिपेंड ऑन द सेंटीपिटल फोर्स इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मूविंग दैट अ सर्कुलर पाथ, मतलब कि कितनी स्पीड से वो उस दायरे के गिर्द मूव करती है। तो लास्ट में बेटा पेज नंबर 77 में इसमें एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया गया है। अ स्टोन टाइड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग रोटेटिंग इन अ सर्कल, द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड द सेंटीपिटल फोर्स, it keep the stone to remain in the circle. If the string is not strong enough to provide necessary tension, it breaks and the stone move away along the tangent of the circle। ठीक है, तो ये इसी तरीके से हम बात करते हैं कि हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स जो है वो किस सेंस में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, द मोशन द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ and the gravitational force of the earth provide the centripetal force। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है बेटा। इसमें हम क्या बता रहे हैं कि मून जो है वो ज़मीन के गिर्द क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इसी तरह जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसको मूव करवाती है उसके लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करके उसके गिर्द रिवॉल्व करता है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से पहले हम एक और टर्म डिस्कस कर लेते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसमें मैं एक और टर्म ऐड कर रहा हूं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेटा क्या है, द एक्सेलरेशन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन दैट आर प्रोड्यूस्ड by centripetal force is called centripetal acceleration। उसके बाद बेटा इसकी रिप्रेजेंटेशन, it is represented बाय AC। उसके बाद हमारे पास इसका अगर हम यूनिट देखें बेटा, द यूनिट ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हम सिंपल सी बात का फॉर्मूला हम मैथमेटिकली फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। मैथमेटिकली फार्मूला AC इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। फैक्टर इसके बेटा द फैक्टर हम लास्ट में पहले बेटा डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है। द एक्सेलरेशन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होती है उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय AC। अब A क्या मतलब है, एक्सेलरेशन, C का मतलब ये आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब मैथमेटिकली बेटा इसका फॉर्मूला क्या, AC इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। इट मीन दैट जितना हम एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे उतनी ही उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। जितना हम उसका रेडियस कम करेंगे उतना एक्सेलरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो दो फैक्टर इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। द फैक्टर that depend on the centripetal acceleration is the radius of the circle and the velocity of the object। तो ये बेटा इसका हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कंसेप्ट था। नेक्स्ट है बेटा हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को डिस्कस करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। अगर हम थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के अकॉर्डिंग बेटा हम देखें, हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, देयर एग्जिस्ट अ रिएक्शन टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, देयर एग्जिस्ट अ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, there exists a reaction in centripetal force. The spring आउटवर्ड। अब इसमें बेटा क्या होता है, हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर हमारे पास अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, इसमें आपके पास जो है हम देखते हैं देयर एग्जिस्ट अ रिएक्शन इन द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट मूविंग द स्ट्रिंग आउटवर्ड। इट मीन दैट कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके पास वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी के आउटर एज पे लगती है, उसके बैरूनी किनारों पे लगती है और उसको मतलब कि बाहर की तरफ जो है वो धकेलती है। ठीक है, इस तरह हम इस फोर्स को क्या कहते हैं, इस वजह से हम इस फोर्स को क्या कहते हैं, हम उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट। डू यू नो के अंदर हम बात करते हैं कि इसका एग्जांपल, व्हाइल द कोस्टर कार मूव अराउंड द लूप द ट्रैक प्रोवाइड अ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रिवेंटिंग देम टू मूव अवे फ्रॉम द सर्कल। मतलब कि अगर एक बॉडी को हम मूव करवा रहे हैं और वो बॉडी उसको बाहर की तरफ या उसको मतलब कि आउटवर्ड की तरफ पुश कर रही है, बाहर की तरफ उसको पुश करने की वजह से हम उस फोर्स को क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। ये इसकी बेटा एग्जांपल है डू यू नो वाले पैराग्राफ के अंदर। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 3.8, अ स्टोन ऑफ मास इज 100 ग्राम इज अटैच्ड टू द स्ट्रिंग इज 1 मीटर लॉन्ग, द स्टोन इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब ये इसका बेटा नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल्स। हमारे पास एक स्टोन है, उस स्टोन का बेटा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3.8 गिवन बेटा हमारे पास क्या बोला, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है हमारे पास 100 ग्राम। इसी तरह वेलोसिटी बेटा कितनी हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड, रेडियस उसका कितना है बोला 1 मीटर, एंड हमने बेटा फाइंड क्या करनी है, उसकी टेंशन हमने फाइंड करनी है, मीन उसका सेंट्रीपिटल फोर्स भी हम उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं, वही हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये था बेटा हमारे पास का टॉपिक। इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक पत्थर है, ठीक है, उस पत्थर का जो मास है वो कितना है आपके पास 100 ग्राम। ठीक है, आप सबसे पहले इसको क्या करोगे, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 0.1 किलोग्राम। ठीक है, कन्वर्जन का मैं आपको अलग से कंसेप्ट दे देता हूँ। ये देखिए हमारे पास 100 ग्राम है, इसको हम क्या करेंगे, इसको ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए बेटा हम सिंपली क्या करेंगे, उसको 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। 10⁻³ को बेटा हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे किलोग्राम। नेक्स्ट 100 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम, ये हमारे पास कितना आएगा 1/10 किलोग्राम। 1 डिवाइडेड बाय 10 बेटा कितना होगा 0.1 किलोग्राम। तो इस तरह हम उसको ग्राम से किलोग्राम में हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास नेक्स्ट क्या है, आपने उसके ऊपर टेंशन जो उसके ऊपर अप्लाई हो रही है रस्सी के ऊपर, वो हमने फाइंड करनी है। ये हमारे पास गिवन था, ये हमें रिक्वायर्ड है। अब बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स का, Fc इज इक्वल टू mv²/r। Fc इज इक्वल टू मास ऑफ द स्टोन इज 0.1 and the speed of the string is 5 meter per second and the radius of the string is 1 meter। अब इसको बेटा हम क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। 0.1
मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 1, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ये कितना होगा 2.5। और सेंटीमीटर फोर्स का बेटा हमारे पास यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। अब इसमें नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड क्या है। बैंकिंग ऑफ रोड के अंदर बेटा हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर हम एक गीली एक मतलब कि रोड के ऊपर जा रहे हैं, अगर रोड और टायर के बिटवीन अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा, गाड़ी या उसके टायर जो हैं वो वहाँ से फिसलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है बेटा इसके अंदर, उसके लिए प्रॉपर हम उसके किनारों को थोड़ा सा ऊंचा रखते हैं, जिसकी वजह से उसको कर्व करना या उसके लिए बेंडिंग लेना या उसको मूव करना या उसके लिए टर्न लेना क्या हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है। मीन दैट आप देखें बैंकिंग ऑफ रोड के अंदर बेटा हम डिस्कस करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड के अंदर ये बात डिस्कस कर रहे हैं, आप एक सरफेस या एक रोड के ऊपर आप मूव कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा क्विकली आप उसके ऊपर मतलब कि तेज़ली आप जा रहे हैं, तो क्या होता है बेटा आप देखें हमारे पास ये दो तरह के किनारे होते हैं। एक आप देखें कि इस तरह का किनारा है, एक किनारा हमारे पास इस तरह का होता है। अब बेटा ये होता है कि आपके पास बैंकिंग ऑफ रोड के अंदर आप देखें एक कार जो है वो इस तरफ से आ रही है और एक कार इधर से आ रही होगी। अगर वो मतलब कि उसके किनारों में मतलब कि आपके पास उसमें रुकावट नहीं है या अगर उनको स्पेस नहीं दी जा रही या उसकी प्रॉपर जगह नहीं है, तो क्या होगा, ये जैसे जैसे ये मूव करेगी और ये भी मूव करते जाएगी तो दोनों एक दूसरे से क्या होंगी, टकरा जाएंगी। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड के अंदर बेटा हमारे पास क्या होता है, हम उसके लिए डबल रोड का सिलेक्ट करते हैं। मीन दैट उसको एक प्रॉपर रोड से हम थोड़ा सा उसके किनारों से हम क्या करते हैं, ऊंचा रखते हैं। ठीक है, ताकि अगर एक गाड़ी इधर से आ रही हो और दूसरी गाड़ी मतलब कि यहाँ से मूव करे तो दोनों का जो है वो एक्सीडेंट ना हो, तो दोनों के अंदर रुकावट ना हो, किसी किस्म में कोई मुदाखलत ना हो, आसानी से वो दोनों कारें जो हैं वो एक दूसरे से क्रॉसिंग कर सकें। बैंकिंग के अंदर हम ये बेटा डिस्कस करते हैं कि हमने उनके किनारों को थोड़ा सा सड़क से थोड़ा सा गुलाई के लिहाज से ऊंचा रखना होता है ताकि उसमें किसी किस्म की रुकावट ना हो। उसके आउटर एज को अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम देखें हमारे पास उसके लिए हम सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड होती है, तो हम अगर उसके किनारों को थोड़ा ऊंचा नहीं रखेंगे तो आपके पास दोनों कारें जो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, टकरा जाएंगी और उससे एक बड़ा तसादम होगा और एक्सप्लोजन होने की वजह से या एक्सीडेंट होने की वजह से वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। तो वॉशिंग मशीन ड्रायर के अंदर बेटा क्या है कि आपने देखा होगा घरों के अंदर जो वॉशिंग मशीन ड्रायर जो यूज़ की जाती है उसके अंदर एक सिलेंडर टाइप एक स्टील की टोकरियाँ एडजस्ट होती हैं। उसमें क्या होता है बेटा हमारे पास उस टोकरियों के अंदर छोटे छोटे बारीक से होल कर दिए जाते हैं। अब उन होल का मकसद क्या होता है कि जैसे हम उस वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़ों को डालते हैं तो वो मशीन चलने की वजह से वो कपड़े जो हैं वो बाहर की तरफ आउटवर्ड मूव करते हैं और वो जैसे ही उनमें टकराव पैदा होता है तो वो पानी को बाहर की तरफ निकाल देते हैं। तो वॉशिंग मशीन ड्रायर का बेसिकली मकसद ये होता है कि वो गीलों कपड़ों को आसानी से मतलब कि जल्दी सुखाने में हमें मदद देती है। तो ये आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के असूल पे काम कर रही है। वॉशिंग मशीन ड्रायर के बाद बेटा हमारे पास है क्रीम सेपरेटर। आपने देखा होगा अगर कभी आप गांव वगैरह या मतलब कि अठार वगैरह जाते हों, आपने चाटी का वर्ड एक सुना होगा या वॉशिंग मतलब क्रीम सेपरेटर का आपने एक वर्ड सुना होगा। अब उसमें हम क्या करते हैं, गाँव की जो औरतें हैं मतलब जब कभी मक्खन वगैरह बनाती हैं या लस्सी वगैरह बनाती हैं, वो क्रीम सेपरेटर के ज़रिए उन क्रीम को और दूध को और लस्सी को मतलब कि जब सबसे पहले उसमें वो दूध डालती हैं, उसमें फिर वो उसको अच्छी तरह चलाती हैं, उसके जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं और उसके जो लाइटर पार्टिकल हैं वो उसके करीब जाके उसके एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से उसके जो लाइटर पार्टिकल हैं वो उसके एक्सिस के ही अकॉर्डिंग उसके एक्सिस में ही मतलब कि उसके गिर्द मूव करेंगे और जो हैवियर पार्टिकल हैं वो दूर की तरफ या आउटर पार्टिकल की तरफ मूव करेंगे, जिसकी वजह से वो आसानी से दूध जो है वो मतलब कि लस्सी की शक्ल या मक्खन की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। तो ये बेटा इसका मेन फंक्शन था। मोस्ट मॉडर्न मतलब कि प्लांट यूज द सेपरेटर टू कंट्रोल द फैट्स कंटेंट ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट। ये देखें लास्ट में, अ सेपरेटर इज अ हाई स्पीड स्पिनर, इट एक्ट द सेम प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
अब ये इसका जो काम है वो यही होता है सेम। इसमें हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सोल पे ये काम कर रहा होता है। जैसे ही ये इसका सेपरेटर चलता है तो वो उसके जो हैवियर या हाई पार्टिकल्स होते हैं, इट बाउल स्पिन एट वेरी हाई स्पीड कॉजिंग द हैवियर कंटेंट ऑफ द मिल्क टू आउटवर्ड द बाउल। मतलब कि इसके अंदर जो टोकरी लगी होती है, बड़े सा बर्तन लगा होता है, उस बड़े बर्तन के अंदर एक स्पिनर लगा होता है या उसकी कंटेनर के अंदर अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं, इसमें हमारे पास जो मशीन लगी होती है वो उसके पार्टिकल्स को दोनों को अलग कर देती है। ठीक है, दोनों पार्टिकल्स को सेपरेट कर देती है, हैवियर पार्टिकल को अलग कर देती है, लोअर पार्टिकल्स को अलग कर देती है और आसानी से हम मक्खन को और जो लस्सी को हम अलग अलग कर लेते हैं। तो ये था बेटा हमारा आज का लास्ट टॉपिक। तो कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में या नेक्स्ट चैप्टर में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको आप अच्छे से इसको बेटा तैयार करें, और अगर किसी किस्म का आपका इस चैप्टर से रिलेटेड किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे वो डिस्कस कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।